वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आज हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमें देखने हैं। अब यहाँ पे किस बेसिस पे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, सबसे पहले एनिमल्स में क्या बेसिस रहता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, तो यहाँ पे जो बेसिस है इसमें दो चीजें हमें जोड़ने। नंबर फर्स्ट दैट इज हैबिटेट के बेसिस पे, और नंबर सेकंड अगर हम देखेंगे दूसरा जो बेसिस है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा हैबिटेट है। अब इसमें से अगर हम देखेंगे व्हाट इज हैबिटेट एंड व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो इसमें आता है एक्वेटिक मोड। नंबर फर्स्ट एक्वेटिक मोड आता है, नंबर सेकंड इसमें टेरेस्ट्रियल मोड आता है, एंड नंबर थर्ड इसमें ड्यूअल मोड आता है। तो इन तीन बेसिस पे हम हैबिटेट को, यहाँ पे हैबिटेट के बेसिस पे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देख सकते हैं। और नंबर सेकंड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, यानी इस क्राइटेरिया से हम किस बेसिस पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट एनिमल्स में देख सकते हैं। तो इसमें हमें नंबर फर्स्ट इसमें हमें सेल्यूलर लेवल आता है, नंबर सेकंड इसमें हमें टिश्यू लेवल आता है, एंड नंबर थर्ड इसमें हमें ऑर्गन लेवल भी आता है, एंड नंबर फोर्थ इसमें हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। तो यहां पे हमने 4 लेवल्स बनाए ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। नंबर फर्स्ट इज सेल्यूलर लेवल, नंबर सेकंड इज टिश्यू लेवल, थर्ड इज ऑर्गन लेवल एंड फोर्थ इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब यही 2 क्राइटेरिया हम यूज करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो यहां पे अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अगर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम इसमें लेंगे दैट इज एक्वेटिक फॉर्म्स में अगर हम देखेंगे दैट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। नंबर फर्स्ट हम देखेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, नंबर सेकंड हम देखेंगे इधर दैट इज पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, नंबर थर्ड हम इधर ही देखेंगे दैट इज क्यूटिनस रेस्पिरेशन, एंड नंबर फोर्थ अगर हम देखेंगे इधर, इसके बाद हम इसमें देखेंगे दैट इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन, नंबर फिफ्थ अगर हम देखेंगे इसी में दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, और इसी में हम एक और जोड़ेंगे इधर दैट इज बुकोफेरेंजियल लाइनिंग हम देखेंगे, ये भी एक रेस्पिरेशन का एक टाइप है। तो यहां पे हमने ऑलमोस्ट 6 टाइप्स देखे हैं रेस्पिरेशन के, जिसके बेसिस पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के को ही हम यहां पे यूज करते हैं क्राइटेरिया में। तो नंबर फर्स्ट ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पुल्मोनरी, क्यूटिनस रेस्पिरेशन, ट्रैकियल, सिंपल डिफ्यूजन एंड बुकोफेरेंजियल लाइनिंग।
इसमें से अगर हम देखेंगे नंबर फर्स्ट जो हमने ब्रैंकियल रेस्पिरेशन देखा, इट इज रेस्पिरेशन बाय लंग्स, सॉरी इट इज रेस्पिरेशन बाय गिल्स। नंबर सेकंड जो पुल्मोनरी है, इट इज रेस्पिरेशन बाय लंग्स। नंबर थर्ड जो क्यूटनेस है, इट इज रेस्पिरेशन बाय स्किन। नंबर फोर्थ ट्रैकियल है, इट इज रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया। और सिंपल डिफ्यूजन में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं, यहां पे डायरेक्ट सेल्स टिश्यूज को यूज किया जाता है डिफ्यूजन के लिए। और बुकोफेरेंजियल लाइनिंग में भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, यहाँ पे फेरेंक्स जो होता है उसकी जो लाइनिंग होती है माउथ में, माउथ के बाद जो आता है रीजन, तो उसके थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन किया जाता है। अगर हम देखेंगे ऊपर जो हमने क्राइटेरिया यूज किया था रेस्पिरेशन का, इसका अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमें एक्वेटिक फॉर्म्स में मिलता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स में हमें ये मिलता है। तो इसका मतलब हैबिटेट का फर्स्ट ग्रेड, हैबिटेट का फर्स्ट वाला जो यहाँ पे मोड हमने लिखा था एक्वेटिक मोड, वो हमने ब्रैंकियल में बिठाया। नंबर सेकंड पुल्मोनरी हम देखते हैं ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में होता है, ये हमें टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में मिलता है। तो इसका मतलब दूसरा मोड हमारा इधर कंप्लीट हो गया, टेरेस्ट्रियल मोड। हैबिटेट के बेसिस पे हम देखते हैं पुल्मोनरी रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में मिलता है। फिर इसके बाद क्यूटनेस, ट्रैकियल, सिंपल डिफ्यूजन एंड बुकोफेरेंजियल लाइनिंग, इसमें ज्यादा हैबिटेट के साथ इधर कनेक्शन नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का। इसमें से अगर क्यूटनेस हम देखेंगे, ये थोड़ा सा डील करता है फ्रॉग्स के साथ, तो इसमें हैबिटेट का यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप है। तो अब हम इनको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो नंबर फर्स्ट अगर हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन देखेंगे, इसमें यहाँ पे चूंकि हमने लिखा है पहले इसमें रेस्पिरेशन बाय गिल्स है, तो गिल्स को अगर हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम गिल्स बोलते हैं। और यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं जिनको हम लंग्स बोलते हैं। उसके बाद क्यूटनेस में स्किन का यूज किया जाता है, एक सरफेस है स्किन की, जो सरफेस है उसको यूज किया जाता है। ट्रैकियल में ट्रैकियल ट्यूब्स का यूज किया जाता है। यहां पर रेस्पिरेशन मैंने ट्रैकिया लिखा, तो इसमें यूज ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैकियल ट्यूब्स। और यहां पे क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है। यहां पे एक ही ट्रैकिया काम नहीं करता है, ट्रैकिया के साथ एक नेटवर्क बनता है जिनको हम ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैक्यूल्स बाद में हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन में। सिंपल डिफ्यूजन में हम सिंपली सरफेस यूज करते हैं, उसी के थ्रू हम गैसेस को डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम वापस आएंगे, अब हम इसमें एग्जाम्पल्स के साथ जाएंगे। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखेंगे ब्रैंकियल में, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्वेटिक फॉर्म्स है, तो सबसे पहले हमें एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, ये इसका पहला एग्जाम्पल है। एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स में अगर हम देखेंगे, वी हैव क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में हमें मिलता है ये वाला ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इसके बाद हमें मोलस्कस में मिलता है, मोलस्कस में भी हमें गिल्स मिलते हैं। नंबर सेकंड, नंबर थर्ड हमें इकाइनोडर्म्स में मिलता है। इकाइनोडर्म्स में हमें यही वाला ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मिलता है, और इनमें डर्मल ब्रैंकिया होता है। डर्मल ब्रैंकी इनमें होता है, जो कि स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से इकाइनोडर्म्स के अंडर। इसके बाद हम देखेंगे फिशेस में हमें यही गिल्स मिलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और इसके बाद एम्फीबियंस में हमें टेडपोल ऑफ फ्रॉग जो होता है, दैट इज लार्वी ऑफ फ्रॉग, उसमें भी हमें गिल रेस्पिरेशन मिलता है। बाद में
अगर हम एक टेरेस्ट्रियल फॉर्म पे आएंगे, इसमें हमें क्या क्या एग्जांपल्स है, तो इसमें हमें लंग फिशेस से स्टार्ट करना है। लंग फिशेस अगर हम देखेंगे, ये इनके पास लंग्स होते इसलिए नाम पड़ा लंग फिशेस। एक में इधर नाम लिखता हूं, दैट इज प्रोटोप्टेरस। तो प्रोटोप्टेरस में अगर हम देखेंगे, इसमें लंग रेस्पिरेशन होता है, असल में फिश है लेकिन टेरेस्ट्रियल, लेकिन इसमें पुल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। लंग फिशेस के बाद इधर नंबर सेकंड पे एम्फीबियंस आते हैं। जितने भी एम्फीबियंस हमें टेरेस्ट्रियल फॉर्म में मिलते हैं सब पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। बाद में रेप्टाइल्स में भी लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। एव्स यानी कि बर्ड्स में अगर हम देखेंगे लंग रेस्पिरेशन होता है। मैमल्स अगर हम देखेंगे, मैमल्स में भी लंग रेस्पिरेशन होता है। नंबर थर्ड पे क्यूटनेस रेस्पिरेशन, इधर आपको दो ही एग्जांपल्स याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट इज, यहां पे मॉइस्ट स्किन यूज किया जाता है। मॉइस्ट स्किन बाय फ्रॉग, फ्रॉग यहां पे अपनी मॉइस्ट स्किन यूज करती है, दैट इज फॉर रेस्पिरेशन। और फ्रॉग जब यहां पे हाइबरनेशन के लिए जाती है या एस्टिवेशन के लिए, तब ये यहाँ पे क्यूटिनस रेस्पिरेशन करती है, अपनी स्किन के थ्रू ये गैसेस को डिफ्यूज करती है। और इधर अगर हम देखेंगे नंबर सेकंड पे, यहाँ पे मॉइस्ट क्यूटिकल यूज किया जाता है। मॉइस्ट क्यूटिकल बाय अर्थवर्म। अर्थवर्म में अगर हम देखेंगे, ये भी क्यूटिनस रेस्पिरेशन ही करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करता है, और ये यहाँ पे क्यूटिनस रेस्पिरेशन में आता है। नंबर फोर्थ अगर हम ट्रैकियल में देखेंगे, इधर एग्जांपल्स वी हैव इंसेक्ट्स। पूरे इंसेक्ट्स का अगर हम ग्रुप देखेंगे, इनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट इज ट्रैकिया, और ट्रैकियल ट्यूब से ही ये यहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब्स या इनमें स्पाइरेकल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं बाहर इनके स्किन पे, तो इनके थ्रू ये अपने रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। बाद में अगर हम सिंपल डिफ्यूजन देखेंगे, इसमें हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस है। सेल्यूलर लेवल अगर हम देखेंगे, टिश्यू लेवल अगर हम देखेंगे, ऑर्गन लेवल अगर देखेंगे, तो इन तीन लेवल्स को यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के ही साथ यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इनमें कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं बनता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स में वी हैव नंबर फर्स्ट, जिनमें सेल्यूलर लेवल होती है। नंबर फर्स्ट जो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया, टिश्यू वाले में हम एग्जांपल देखेंगे, और ऑर्गन लेवल पे हम एग्जांपल देखेंगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे सेल्यूलर लेवल पे वी हैव स्पॉन्जेस। टिश्यू लेवल पे अगर हम देखेंगे वी हैव सीलेंट्रेट्स, और ऑर्गन लेवल पे अगर हम देखेंगे वी हैव फ्लैटवर्म्स। तो यहाँ पे तीन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, सेल्यूलर लेवल में अलग है, टिश्यू लेवल में अलग है, ऑर्गन लेवल में अलग है। तो सेल्यूलर लेवल पे स्पॉन्जेस जो है सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पायर करते हैं। टिश्यू लेवल में सीलेंट्रेट्स आएंगे, जैसे हाइड्रा है, सिंपल डिफ्यूजन से यहाँ पे रेस्पायर करते हैं। ऑर्गन लेवल पे फ्लैटवर्म्स आएंगे तो सिंपल डिफ्यूजन से यहाँ पे ये रेस्पायर करते हैं। बाद में बुकोफेरेंजियल लाइनिंग जो है, इसमें हमें दो ही एग्जांपल्स याद रखने हैं, यानी कि ये फेरेंक्स की लाइनिंग यूज की जाती है, और इसमें दो ही एग्जांपल्स है, एक फ्रॉग है, और फ्रॉग के साथ इधर टोड आता है। टोड भी एक एम्फीबियन है। तो दोनों में अगर हम देखेंगे बुकोफेरेंजियल की लाइनिंग यूज की जाती है, जिस बेसिस पे ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम कुछ स्पेशल ऑर्गन्स पढ़ेंगे अलग से। तो स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे, इसमें हमें दो अलग अलग ग्रुप्स मिलते हैं स्पेशल में। नंबर फर्स्ट इज बुक लंग्स, एक हमें बुक लंग्स मिलते हैं। नंबर सेकंड इज, इसमें हमें बुक गिल्स मिलते हैं। अब हम देखेंगे स्पेशल ऑर्गन्स हमें किन इंसेक्ट्स के ग्रुप्स में मिलता है। नंबर फर्स्ट बुक लंग्स अगर हम देखेंगे, इसमें स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आते हैं। इसमें स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आते हैं। और नंबर सेकंड बुक गिल्स में अगर हम एग्जांपल देखेंगे, इसमें हमें किंग क्रैब आता है, जिस किंग क्रैब को हम लिम्यूलस बोलते हैं। ये लिम्यूलस जो है, इट इज अ लिविंग फॉसिल,
और ये किंग क्रैब जो है इसमें बुक गिल्स हमें मिलते हैं। बुक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गिल्स का स्ट्रक्चर वैसा होता है, और इधर बुक लंग्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो बुक के ही जैसे इसके लंग्स बन जाते हैं, तो इसलिए स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस इसके अंडर आते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मैंने आउटलाइन दिया, तो इसमें आपने हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इनको निकाला। बाद में इन 6 टाइप्स को हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।